होते ही पर पुष्प वर्षा की। तिरंगा रैली में बड़ी संख्या में युवा और ग्रामीण भी शामिल हुए। झुंझुनू से सहयोगी विनय पंत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं और ये सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। विनय, न सिर्फ शहीद के पैतृक गांव में बल्कि पूरे प्रदेश में, देश में शोक की लहर, और ऐसा अक्सर देखा जाता है विनय, शहादत को नमन करने के लिए पूरा गांव उमड़ पड़ा है। तस्वीरें किस तरह की आ रही हैं, कौन कौन लोग यहाँ पर मौजूद हैं विनय? तो देखिए, जिस तरह से झुंझुनू के दो वीर सपूतों ने देश के लिए अपना बलिदान दिया, सर्वोच्च बलिदान दिया, और इस समय जो सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं वो डुमोली कला गांव की है, जहां से जो विजेंद्र सिंह दौराता हैं वो शहीद हुए हैं। और उनका जो पार्थिव देह है वो कुछ देर पहले ही उनके पैतृक आवास पे लाया गया था, जहां पर तमाम जो अंतिम रस्में होती हैं वो की गई। और अब उसके बाद उनके पैतृक आवास के पास ही, जो कि उन्हीं के पैतृक संपत्ति उनका खेत है, उसी में उनका जो अंतिम संस्कार है वो अब किया जा रहा है। और जो राज्य मंत्री हैं जवाहर सिंह बेडम, इसके साथ ही कई अन्य जनप्रतिनिधि, पूर्व एमएलए और जो स्थानीय नेता हैं वो भी इस अंतिम संस्कार में शामिल हुए हैं। इसके साथ ही बड़ी तादाद में जो स्थानीय लोग हैं, ग्रामीण हैं, और आसपास के लोगों को भी जब पता चला तो जयपुर से भी कई बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो जो शहीद हैं विजेंद्र सिंह दौराता, उनके अंतिम दर्शन करने के लिए और उनके जो अंतिम संस्कार जो किया जा रहा है उसमें शामिल होने के लिए आए हैं। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कितनी बड़ी तादाद में बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, हर तरह के जो लोग हैं वो यहाँ पे शामिल हैं। और कुछ ही देर में जो अंतिम संस्कार है वो किया जाएगा राज्य के सम्मान के साथ। जो सेना की टुकड़ी है वो भी यहाँ पे मौजूद है। इसके अलावा जो पुलिस की जो टुकड़ी है वो भी यहाँ पे पहुंची है। और अभी जो सलामी होती है, जो गार्ड के द्वारा जो दी जाती है, वो सलामी अभी यहाँ पे दी गई है। और अब कुछ ही देर में जो अंतिम संस्कार है वो यहाँ पे शहीद विजेंद्र सिंह दौराता का किया जाएगा। और जिस तरह से जम्मू के डोडा में आतंकियों ने कायराना हरकत करते हुए हमारे जो जवान हैं और एक अधिकारी भी हैं जो कि कैप्टन रैंक के थे, उन पर हमला किया, कायराना तरीके से हमला करा, और हमारे जवानों ने बड़ी उनसे लोहा लेते हुए, जो आतंकी उनसे लोहा लेते हुए और भारत माता के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। और अब आप देख सकते हैं किस तरह से जो अंतिम संस्कार है वो डुमोली कला में किया जा रहा है शहीद विजेंद्र सिंह दौराता का। जब पार्थिव देह यहाँ पे लाया गया तो तिरंगा यात्रा के रूप में बड़ी तादाद में जो युवा हैं वो उसमें शामिल हुए, देशभक्ति के नारे लगाते हुए, और विजेंद्र सिंह दौराता अमर रहें और नारे लगाते हुए उनका जो पार्थिव देह है वो उनके पैतृक आवास तक लाया गया। और अब यहाँ पे जो अंतिम संस्कार है वो किया जा रहा है। और बड़ी तादाद में जो लोग हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे अंतिम दर्शन करने के लिए और अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। जी सुमित। विनय, बड़ी संख्या में लोग नज़र भी आ रहे हैं यहाँ पर, जो एक झलक आखिरी दर्शन करने के लिए, एक झलक पाने के लिए बेताब नज़र आ रहे हैं, अंतिम दर्शन करने के लिए बेताब नज़र आ रहे हैं। कौन कौन से जनप्रतिनिधि यहाँ पर पहुँचे हैं आज सरकार की तरफ से, शासन की तरफ से, विपक्ष की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए विनय? जी बिल्कुल सुमित, देखिए जिस तरह से राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम हैं वो यहाँ पहुंचे थे, यहाँ के जो पूर्व एमएलए हैं जो कि महिला हैं इलावत, वो यहाँ पे पहुंची हैं। इसके साथ ही कुछ अन्य स्थानीय जो नेता हैं, सरपंच हैं, एसडी, और इसके साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों की बात करें तो जो जिला कलेक्टर हैं, जिला एसपी हैं, एसडीएम हैं, एडिशनल एसपी हैं, वो भी यहाँ पे पहुंचे। हालांकि क्योंकि झुंझुनू में दो जगह पे आज ये जो दो यहाँ के जो वीर सपूत हैं उन्होंने अपने प्राणों को न्यौछावर किया है, तो दूसरी जगह भी जो अंतिम संस्कार चल रहा है तो जो यहाँ के एसपी हैं और जो कुछ अन्य प्रशासनिक अधिकारी हैं वो उस जगह के लिए निकले हैं। और यहाँ पे अभी वर्तमान में जो एडिशनल एसपी हैं झुंझुनू के पुष्पेंद्र सिंह, वो मौजूद हैं। इसके साथ ही अन्य प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं। जवाहर सिंह बेडम जो हैं राज्य मंत्री, वो यहाँ पे मौजूद हैं। और इसके साथ ही कई अन्य जनप्रतिनिधि और जो स्थानीय नेता है वो यहाँ पे बड़ी तादाद में मौजूद हैं। और सभी ने इस पूरे घटनाक्रम को दुखद बताया है, लेकिन सबने ये भी कहा है कि जो झुंझुनू की मिट्टी है वो इसी तरह से जो शेर हैं वो देश को समर्पित करती रहेगी, देश की सेवा के लिए देती रहेगी। और यही नहीं, जो शहीद विजेंद्र सिंह हैं, इनके जो छोटे भाई हैं वो भी सेना में इस समय कार्यरत हैं। इसके साथ इनके ससुराल में 3 जन ऐसे हैं जो कि सेना में
सेवा दे चुके हैं। और इनके जो ससुराल पक्ष के कुछ रिश्तेदार से जब हमने बात की थी तो उन्होंने कहा था कि हम लोग शहादत नहीं दे पाए, देश के लिए काम नहीं आ पाए, लेकिन हमारे जो दामाद हैं वो देश के लिए उन्होंने शहादत दी, देश के लिए काम आए, और ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। और इसके साथ ही मैं बताना चाहूँगा, जो शहीद विजेंद्र सिंह दोराता हैं, इनके 2 बच्चे हैं, एक 4 साल का और एक 1 साल का मासूम है। उन्हें हालांकि अभी तक ये अंदाजा नहीं है कि ये उनके सर से पिता का साया उठ चुका है। वो इतनी भीड़ देखकर और ये देखकर समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर क्या हो रहा है। वहीं जो शहीद की पत्नी है, उनकी स्थिति जो है वो खराब है, वो बार बार बेसुध हो रही हैं। उन्हें जो परिवार की अन्य महिलाएं हैं, अन्य रिश्तेदार हैं, वो संभाल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो शहीद विजेंद्र सिंह के पिता हैं, वो बिल्कुल अपने बेटे की शहादत को सलाम कर रहे हैं, और साथ ही परिवार के अन्य सदस्यों को भी संभालते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं। जी सुमित। बिल्कुल विनय, और देखिए ये तस्वीरें गौरवान्वित करने वाली, इन तस्वीरों को मैं कहूँगा विनय, ये तस्वीरें झुंझुनू से ही आ सकती हैं विनय। ये भी बात मैं साथ में जोड़ूंगा, प्रदेश में झुंझुनू एक ऐसी जगह, एक ऐसी मिट्टी जहाँ से इस तरह के शेर निकलते हैं, इस तरह के वीर सपूत निकलते हैं। इनके हालांकि विनय इस वक्त पर माहौल गमगीन होगा, लेकिन फिर भी आपसे सवाल पूछूंगा मैं, क्या इनके परिवार से किसी से आप बता रहे हैं इनके भाई भी यहाँ पहुँचे हैं, इनके शहीद विजेंद्र के भाई से या उनके पिता से, आपकी धर्मपत्नी के बारे में आप बता रहे हैं, वीरांगना के बारे में आप बता रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा गमगीन माहौल में है, आपकी बात हो पाई उनके पिता से, उनके भाई से, किसी से? जी बिल्कुल सुमित, मैंने उनके कई रिश्तेदारों से बात की, यहाँ तक कि उनके साथ के बचपन के दोस्त जो कि 10वीं क्लास तक उनके साथ पढ़े, उनसे बात की तो उन्होंने ये बताया कि जो शहीद विजेंद्र सिंह हैं, उनमें बचपन से ही राष्ट्र सेवा का जो जज्बा है वो था, और वो शुरू से ये कहते थे कि मैं देश की सेवा करूंगा, सेना में जाऊंगा और साथ ही दुश्मनों को धूल चटाऊंगा। ये बात वो बचपन से ही जब स्कूल में पढ़ते थे तब से ही अपने दोस्तों को कहते आए, और आज उनके दोस्तों ने भी कहा कि हमारे लिए ये बड़ी फक्र की बात है कि जो वो कहते थे उन्होंने वो कर दिखाया। लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं दुख भी है कि उन्होंने एक अपना दोस्त खो दिया, लेकिन दोस्त ने जो वादा किया था इस भारत की मिट्टी से और जो भारतवासियों से, उसको उसने पूरा किया, उस बात का फक्र उन्होंने बताया। इसके साथ ही मैं बताना चाहूंगा कि ये बताया जा रहा है कि आगामी कुछ दिनों में जो शहीद विजेंद्र सिंह हैं वो छुट्टी पर गांव आने वाले थे, लेकिन वो गांव आते उससे पहले उनकी शहादत की जो खबर है वो गांव में पहुंची, जिससे हर कोई गमगीन हो गया। लेकिन उनकी शहादत को हर कोई नमन कर रहा है। मैं आ रहा हूँ आपके पास, ये दूसरी तस्वीर भी दिखा रहे हैं, यहाँ शहीद अजय सिंह के घर भैंसावता कला में भी माहौल गमगीन। संदीप, ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहाँ प्रदेश के शहीदों को, शेर को, वीर गति जिन्हें प्राप्त हुई, उन्हें सलाम पूरा देश कर रहा है, पूरा सूबा कर रहा है। संदीप जुड़े हुए हमारे साथ। संदीप, इन तस्वीरों के बारे में ज़रा बताइए, झुंझुनू के शहीद। जी बिल्कुल, ये भैंसावता गांव की ये तस्वीरें हैं जहां पर अजय सिंह का जो पार्थिव देह है वो उनके घर पे लाया गया, और परिवार के लोग हैं, गांव के लोग हैं, जो पास पड़ोस के लोग हैं, वो अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है। कुछ देर में यहाँ से जो जहाँ पर अंत्येष्टि स्थल है वहाँ के लिए उनकी पार्थिव देह रवाना होगी। हम देख सकते हैं इसी तरह से हर आंख नम है, हर आंख रो रो कर परिजनों का बुरा हाल है। अभी वीरांगना को भी हमने तस्वीरों में देखा था कि किस तरह से वो बेसुध हो गई अंतिम दर्शन करते करते। तो कुल मिलाकर गमगीन माहौल है और हर आंख है वो नम है, हर व्यक्ति वो रोक कर अपने जो लाडले को है वो अंतिम विदाई दे रहा है, देख कर अंतिम विदाई दे रहा है, पुष्प अर्पित करके अंतिम विदाई दे रहा है। जी बिल्कुल संदीप, शहीद अजय सिंह, इनके बारे में, इनके परिवार के बारे में कुछ बता सकें आप? जी बिल्कुल, ये परिवार है ये पूरा सेना से जुड़ा हुआ है। अजय सिंह के परदादा भी सेना में थे, उनके दादा भी सेना में थे, उनके पिता भी सेना में थे, वो खुद भी सेना में थे। तो करीब 4 पीढ़ियां हैं वो सेना में सेवा कर रही है, और उनके दादा है वो भी शहीद हो चुके हैं, पहले नक्सलियों से लोहा लेते हुए और आज आतंकवादियों से लोहा लेते हुए अजय सिंह शहीद हुए हैं। महज 26 साल की उम्र है, 3 साल पहले शादी हुई थी, और पूरा जो परिवार है वो गम में डूबा हुआ है। जी बिल्कुल, ये तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं संदीप।
सर पर कफन बांधकर ये लोग निकल पड़ते हैं घर से देश की रक्षा के लिए, और अब जब इस हाल में वापस आते हैं तो संदीप, कुछ तस्वीरें आती हैं जहां पूरा परिवार गमगीन नजर आता है, लेकिन फिर भी एक शब्द उनकी जबान पर आता है कि हम अपनी आने वाली पीढ़ी को भी देश की रक्षा के लिए सीमा पर खड़ा कर देते हैं। और ये जज्बा संदीप सिर्फ झुंझुनू की मिट्टी में ही नजर आता है। संदीप, हम जैसा मैंने पहले बताया कि इनके खुद के दादा हैं वो शहीद हो चुके हैं, अब पोता है वो शहीद हो रहा है। दोनों की अंत्येष्टि, यानी जहाँ दादा की अंत्येष्टि हुई थी वहीं उसके पड़ोस में जो अजय सिंह की अंत्येष्टि हो रही है। परिवार के लोगों की ख्वाहिश है कि दोनों दादा और पोते की जो प्रतिमा है वो पास पास लगे और आने वाली पीढ़ी उनसे प्रेरणा ले कि हर जो पीढ़ी है वो देश सेवा में जाए, देश की सेवा करे। और ये जो कुर्बानी है देश के नाम पर, देश के लिए हुई है, ये बहुत कम लोगों को नसीब होती है। और इसी बात का फक्र गांव के लोगों को है, परिवार के लोगों को है। लेकिन महज 26 साल की उम्र में उनका लाडला चला गया, इस बात का गम भी है। जी, इनके परिवार, इनके परिजनों से, इनके परिवार के लोगों से आपकी बात हो पाई संदीप? जी बिल्कुल, परिवार के लोगों से बातचीत हुई। जो हर लोग गमगीन है, लेकिन वो फक्र की बात है कि वो शहीद हुए हैं, आतंकियों से लोहा लेते हुए शहीद हुए हैं। ये 18 तारीख को यानी कल छुट्टी की बात कह रहे थे कि छुट्टी लेके मैं घर पे आ रहा हूँ, लेकिन एक दिन पहले आए और इस तरह से आए कि सबको रुला गए। ये एक महत्वपूर्ण बात है। परिवार के लोग इनका इंतजार कर रहे थे, पत्नी इंतजार कर रही थी कि 18 तारीख को छुट्टी लेके वो आएंगे, उनसे मिलेंगे, परिवार के लोगों के बीच रहेंगे। लेकिन एक दिन पहले आए और वो भी तिरंगे में लिपट कर। जी, कौन कौन लोग यहाँ पर पहुँचे हैं संदीप? सरकार की तरफ से जनप्रतिनिधियों की मैं अगर बात करूँ, सत्ता पक्ष विपक्ष, कौन कौन लोग यहाँ पर पहुँचे हैं? जी, मैं बताना चाहूंगा कि कर्नल राज्यवर्धन सिंह जो उद्योग मंत्री है राजस्थान सरकार में, वो पहुंचे हैं अभी। जो विधायक है नवलगढ़ से विक्रम सिंह दाखल, वो पहुंचे हुए हैं। जिला कलेक्टर चिन्मयी गोपाल है, एसपी राजश्री राजवर्मा है, पूर्व विधायक सुखन चौधरी, तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं या फिर अधिकारी हैं या फिर गांव के लोग हैं, बड़ी संख्या में पहुंचे हैं। और हजारों लोगों ने, हजारों युवाओं ने बाइक रैली से, तिरंगा रैली निकाली है बाइक से, और तिरंगे रैली के रूप में शहीद को उसके जो मकान है, जो आवास है, जो निवास है, वहां तक लेके आए हैं। ये दो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं डुमोली कला से शहीद विजेंद्र सिंह के गांव की, पैतृक गांव की तस्वीरें, जहां शहीद का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। वहीं दूसरी तस्वीर शहीद अजय सिंह की पार्थिव देह भी पहुंच चुकी है भैंसावता कला से। ये तस्वीरें। शुक्रिया संदीप तमाम जानकारी के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए।